अतिथि मंडल महोदय, जिलाधिकारी लखनऊ, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, विभिन्न विभागों संगठनों से आए हुए मेरे साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के मेरे साथीगण, प्यारे बच्चों, आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। वर्ष 2011 से इसी 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता ही होता है, एक सशक्त मतदाता ही होता है। जैसा कि मैंने कहा, इसका उद्देश्य जो मतदाता अर्ह है, एलिजिबल है और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें हम सब प्रेरित करते हैं कि वो मतदाता पंजीकरण अवश्य कराएं, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं एवं साथ ही साथ जो मतदाता है, जिस निर्वाचन में मतदाता है, उस निर्वाचन में अवश्य अपना मतदान करें। जैसा कि इस वर्ष माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने जो आदर्श वाक्य दिया है, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मेकिंग आवर वोटर्स इम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड रखा गया है। अभी तक माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी मतदान का आयोजन कराया जाता रहा है, परंतु इसमें एक नया आयाम और जुड़ा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी के साथ साथ सुरक्षित मतदान। इस अवसर पर सभी जनपदों में, तहसीलों में एवं मतदान केंद्रों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ विभिन्न स्कूल कॉलेजों में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भी ऑनलाइन गेम, स्लोगन राइटिंग, निबंध लेखन, स्क्रिप्ट इत्यादि का आयोजन किया गया है। आज दिनांक 25 जनवरी को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ई-एपिक) का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह ई-एपिक सामान्य एपिक का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF संस्करण है, जिसे प्रामाणिक और सुरक्षित QR कोड रीडर एप्लीकेशन का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। इसे मोबाइल पर अथवा कंप्यूटर पर स्वमुद्रण योग्य रूप में डाउनलोड किया जा सकता है। इसे मतदाता अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकता है, डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकता है या इसे प्रिंट करते हुए लेमिनेट भी कर सकता है। यह नए पंजीकृत हुए मतदाताओं को जारी किए गए PVC एपिक के अतिरिक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एपिक आपको मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। ये एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
यह भी आपको अवगत कराना है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे आईटी डिवीजन के समन्वय के साथ हम लोग इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित कर रहे हैं, किया भी गया है। इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है कि दिनांक 25 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान यूनिक मोबाइल का तात्पर्य ये है कि वह नंबर जो केवल एक एप्लीकेशन हेतु दिया गया मोबाइल नंबर है के साथ जो नए पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें इस अवधि में 31 जनवरी तक वो एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। 1 फरवरी से सभी मतदाताओं के लिए ई एपिक डाउनलोड किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। जिनका मोबाइल नंबर ई रोल में है, रजिस्टर्ड है, वो भी कर सकते हैं, और जिनका नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिकली KYC के पश्चात संबंधित मतदाता ई एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु एवं उन्हें सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में बताने हेतु उनकी सहभागिता एवं सतत जागरूकता हेतु वेब रेडियो हेलो वोटर्स का भी शुभारंभ किया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह विभिन्न संगठनों विभागों द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया जाता रहा है, इस वर्ष भी दिया गया है। मैं उन सभी के प्रयासों की, मीडिया की प्रभावी भूमिका की सराहना करता हूं, क्योंकि उनका सतत सहयोग हमें मतदाताओं को जागरूक करने में निरंतर प्राप्त होता रहा है। पूरे देश में कोरोना काल के दौरान निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान कराया गया। इसमें जितने भी स्टॉक होल्डर्स थे, मतदाता, मतदान कार्मिक, मतदान से जुड़े हुए सुरक्षा बल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, सभी को की सुविधा को देखते हुए जो भी कोविड-19 से सुरक्षित रहने की गाइडलाइंस थी उसका पूर्णतः अनुपालन कराते हुए विभिन्न राज्यों में 56 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव तथा बिहार में विधानसभा का सामान्य निर्वाचन संपन्न कराया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव, राज्यसभा की 12 सीटों हेतु निर्वाचन तथा विधान परिषद की 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न कराया गया। न सिर्फ संपन्न कराया गया बल्कि इसमें कोविड से सुरक्षित रखने के लिए जितने भी मानक थे उनकी गाइडलाइंस तत्समय प्रभावी मानकों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया गया। इसमें जो भी हमारे मतदातागण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी जुड़े थे, मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। आयोग द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें पूरी प्रक्रिया, नामांकन, उसके उपरांत ट्रेनिंग, मतदान, उसके बाद काउंटिंग, बीच में पोलिंग पार्टियों की डिस्पैच, इन सभी क्रम में मतदाताओं की सुरक्षा, कार्मिकों की सुरक्षा, इसका पूर्णतः ध्यान रखा गया, अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। साथ ही साथ सभी बूथों को सैनिटाइज भी कराया गया था। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। उसके लिए निर्धारित दूरियों पर गोले बनाए गए, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, बचाव के लिए ग्लव्स, मास्क, सभी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
ट्रेनिंग के समय भी हम लोगों ने ध्यान रखा कि छोटे छोटे ग्रुप में सुरक्षित तरीके से ट्रेनिंग भी आयोजित की गई। हर जगह थर्मल स्कैनिंग भी की गई। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत तथा इसके जड़ों से जुड़े विश्वास की एक मिसाल है। देश ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि इस देश के लोकतंत्र का भविष्य उज्ज्वल है और भारत में संपूर्ण विश्व को निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी तथा सुरक्षित निर्वाचन आयोजित करने की दिशा में एक नई पहल सामने रखी। मतदाता पंजीकरण के संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 15 जनवरी को हमारा फाइनल ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन हुआ है, परंतु उसके बाद भी ये एक सतत प्रक्रिया है। आज भी जो अर्ह है वो अपना नाम जुड़ा सकते हैं, पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक IT टूल्स, तकनीकी उपायों का भी समायोजन किया गया है। नाम बढ़ाने के लिए, विलोपित करने के लिए, प्रविष्टियों को शुद्ध कराने के लिए तमाम पोर्टल्स हैं जिस पर जाकर आप इसका कर सकते हैं। ये भी एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से भी ये कार्य निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। मतदाता सूची में महिला मतदाताओं के अनुपात में भी सुधार परिलक्षित हुआ है। साथ ही साथ 18 से 19 आयु वर्ग के हमारे 7.42 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और यह प्रक्रिया अभी भी निरंतर जारी है। जो हमारा 15 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन हुआ, उसमें 14.66 करोड़ मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ दिव्यांग मतदाताओं की टैगिंग का कार्य भी किया गया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में 100% मतदाताओं के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। मतदाता सेवाओं का और अधिक आधुनिकीकरण किया गया है। 1950 ये नंबर निःशुल्क कॉल सेंटर का नंबर है। यहाँ हमारे ट्रेंड पर्सनल बैठते हैं जो आपकी किसी भी क्वेरी, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहते हैं और यह सेवा निःशुल्क है। साथ ही साथ नाम बढ़ाने, विलोपन एवं संशोधन करने के लिए www.voterportal.eci.gov.in पर ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। आप अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस भी इस पर चेक कर सकते हैं और जो पहले से मतदाता है वो भी सर्च इंजन पर अपना नाम देख सकते हैं। लगभग 60,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर यह सुविधा उपलब्ध है कि आप पंजीकरण के लिए अगर खुद ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं और जहाँ पे सुविधा नहीं है वो जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। आयोग द्वारा विकसित 20 विभिन्न प्रकार के ऐप जो निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान कार्य करते रहते हैं और इन सबको मिलाकर एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र का आभास हमें देते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव प्रबंधन में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव,
एवं अन्य चुनाव भी कराए गए। इसके साथ साथ दिव्यांग 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक गणों को एवं कोविड काल में कोविड इन्फेक्टेड या सस्पेक्टेड जो क्वारंटाइन में थे उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। आज के इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर, अन्य अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हमारे सहकर्मी भी पुरस्कृत हो रहे हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो पुरस्कृत नहीं हो रहे हैं उनका भी योगदान किसी से कम नहीं है। मैं उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पुनः इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि हम लोग अपने परिवेश में, आस पड़ोस में भी सभी को जागृत करें कि जो अर्ह है और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो जरूर अपना नाम दर्ज कराएं और साथ ही साथ जो मतदाता है वो प्रत्येक मतदान में जिसमें वो मतदाता है अवश्य मतदान करें ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।